अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज दूसरी क्लास है एवरेज की। मैं क्यों नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में 5 दिन शादी थी और मेरे मोहल्ले में काम लगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। उसका बहुत शोर आता है, पढ़ाने नहीं होता है रात को भी। और रात को शादी थी तो इसलिए नहीं पढ़ा सका और दिन में शोर होता है। तो अब कोशिश करूँगा और अभी मुझे ट्रेवल भी करना है लेकिन सिलेबस आपका कवर होगा क्योंकि टॉपिक ज़्यादा नहीं है। आज हम पढ़ेंगे एवरेज का, फिर से पढ़ेंगे एवरेज को और देखेंगे हम इसको शॉर्टकट तरीका इसका क्या करने का। देखो, हमने पढ़ा था अगर 1 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर होंगे एवरेज सेंटर वाला नंबर आता है, ठीक है। अब इसका मैं एक मेथड बता रहा हूँ, जो आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व होंगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ इसमें से आप कोई भी नंबर एवरेज मानोगे तो आपका एवरेज का फिर भी आंसर सही आएगा। कैसे? मान लो मैंने यहाँ पे एवरेज मान ली 3 एवरेज है, जो कि गलत है। तो मैंने 3 एवरेज मानी, ये मैंने मानी है एवरेज। तो मुझे देखना है कि ये नंबर हैं इससे कितने कम या ज़्यादा हैं। तो पहले मैंने ये चेक किया, 3 में से 1 कितना कम है, -2 कम है। 3 से 2 कितना कम है, 3 से -1 कम है। और 3 से 3 कितना कम है, 0 कम है। तो आपको देखना है इन सब का सम कितना आता है। इन सब का सम कितना आ रहा है, -2 और -1। ये कितना हो जाएगा आपको पता है, ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब जो एक्चुअल एवरेज होगी वो होगी 3 में से माइनस आपको करना है 3 और इसको डिवाइड करना है जितने ये नंबर होंगे उतनों में। तो टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करना है। तो ये कटेगा ऐसे, तो ये आ जाएगा 2। तो देखो 2 ही इसकी एवरेज थी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिखा 2 4 6 8 10। अब आपको पता है ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, आपको पता है इसकी एवरेज क्या आने वाली है 6। तो हम चेक करते हैं। मैंने मान लिया कि एवरेज 8, तो 8 से ये कितना कम था, -6 कम है। 8 से ये कितना कम है, -4 कम है। 8 से ये कितना कम है, -2 कम है। 8 से ये कितना कम है, 0। और 8 से ये कितना ज़्यादा है, +2। तो इन सबको मैं ऐड करूँगा, आपको पता है -2 +2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा -10। तो ये -10 है, तो आपकी एवरेज क्या होगी, 8 में से -10 करना है। बट ये -10 कितनों में डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 1 2 3 4 5 लोगों में। तो 5 तो 5 2 10, 8 में 2 बाकी 6 इसकी एवरेज। तो आपका भी यही आंसर आता है 6, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो आपको दिखता भी है सेंटर वाली एवरेज है। मान लो अगर ऐसे दिया हो 2 4 6 और 8, यहाँ पे तो सेंटर नंबर कोई है ही नहीं क्योंकि ये 2 इधर है 2 इधर, बीच में तो 4.5 आएगा, वो इसकी एवरेज होती है। क्या हमारे मेथड से वो एवरेज आ सकती है? तो देखते हैं। मैंने मान लिया कोई भी एवरेज मान लो, आप 6 मान लो। 6 से ये कितना कम है, -4। 6 में से ये कितना कम है, -2। ये कितना है, ये 0 है। और ये कितना है ज़्यादा, 2 ज़्यादा है। तो ये -2 +2 कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना, 4। तो एवरेज क्या होगी, मेरी एवरेज क्या होगी, ये एवरेज जो मैंने मानी है और ये एवरेज जो एक्चुअल आएगी, ये क्या होगी, एक्चुअल एवरेज। ये क्या होगी, इस 6 में से अगर ये माइनस में आंसर आ रहा है तो माइनस करेंगे, कि प्लस में आंसर आ रहा होगा तो प्लस करेंगे। तो 6 - 4, 4 कितने में डिवाइड होगा, 1 2 3 4। तो डिवाइड किया मैंने 4 से, 4 1 4, 4 1 4, 6 में से बाकी 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। 5 ही इसकी एवरेज होगी क्योंकि 4 और 6 के बीच में तो नंबर 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, ये आप करो और देखो आपका क्या आता है। जैसे मान लो 2 4 6 8 और 10, इसकी एवरेज निकालो। 1 3 5 7 9, इसकी एवरेज निकालो। कोई भी आप एवरेज मानो, इसमें ये मानो, ये मानो, ये मानो, ये मानो, ये मानो, कोई भी मानो। और मान लो 3 6 9 12 15, इसकी निकालो। 4 8 12 16 20, इसकी एवरेज निकालो। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब आते हैं हम टाइप 2 पे। ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, तो टाइप 2 पे हम चलते हैं। ये सिर्फ सा आपको कैसे करना है। मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि 6 बंदे हैं जिनकी एवरेज कुछ दी हुई है। क्या है, 6 मैन लिखता हूँ मैं, उनकी एवरेज दी है मान लो 20, एज की एवरेज दी है। तो हम पहले ट्रेडिशनल मेथड से क्या करते थे, इसका टोटल निकालते थे, वो था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे क्या बोला, 6 बंदे हैं जिनकी एवरेज कितनी है, 20। उसमें से 4 बंदे हैं जिनकी एवरेज बनती है 15। तो आपको बताना है जो 2 बंदे बचे उनकी एवरेज कितनी होगी। आपको इसको ऐसे लिखना है। पहले आप लिखना है 6 मैन, इसकी एवरेज कितनी दी है टोटल। लेकिन 6 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक 4 मैन में और 2 मैन में। और आपको पता है 4 मैन और 2 मैन, यही तो 6 है, इनकी एवरेज कितनी दी है, 20। इसमें से आपको पता है इस 4 की जो एवरेज है वो कितनी, 15। ये आपने यहाँ लिखा, बस इतना सा आपका काम था। अब वही काम करना है, आपने देखना है 20 में से ये कितना कम है, तो ये -5 कम है। बट यहाँ पे क्या है कि ये जो ऊपर बंदे लिखे हैं ये तो 4 हैं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक एक नंबर था, एक एक नंबर था। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख रहे थे -6। एक्चुअल में ये -6 नहीं है, ये है -6 मल्टीप्लाई बाई 1, ये है -4 मल्टीप्लाई बाई 1, ये है -2 मल्टीप्लाई बाई 1, सब मल्टीप्लाई बाई 1 है। इधर भी मल्टीप्लाई बाई 1, इधर भी मल्टीप्लाई बाई 1, जो मैंने नहीं लिखा।
क्योंकि यहाँ पे नंबर कितने हैं, एक ही नंबर था। अब यहाँ पे नंबर कितने आ गए, 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना ये पड़ेगा कि जो ये नंबर होगा इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा। 1 मिनट कॉल आ गई मुझे। तो अब आप देख सकते हो कि 20 से ये कितना कम है, -5, कौन, 15। ये भी मेरे को एवरेज है। ये किसकी एवरेज दी है, ये वाली 4 बंदों की एवरेज दी है 15। 20 से ये कितना कम है, -5। और जितने लोगों पे कि कम होगा उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -5 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 5 4 से क्या होगा, -20। तो अब देखो अगर ये 20 आ रहा है तो ये -20 आ रहा है, तो ये 20 आपको क्या करना है, कॉल आ जाती है बीच में। तो देखो, तो ये अगर ये -20 है तो इस साइड जो भी होगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो आपने उसको कंपनसेट करने के लिए, यानी कि इस साइड 0 बनाने के लिए आपको ये दूसरा वाला जो पूछा है उसमें ऐड उतना करना पड़ेगा। मान लो अगर इधर -20 दी है तो इधर मैं क्या ऐड करूँ कि 0 बन जाए, तो यहाँ पे आप बोलोगे +20 कर दूँ। अगर ये -20 होगा तो इधर +20 करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या था, 20 में से ये कितना कम था, -5, तो हमने मल्टीप्लाई किया क्या था, 4। अब मैं बोल रहा हूँ ये -20 बन रहा है तो ये +20 होना चाहिए, बट ये +20 कितने में डिवाइड होगा, ये होगा 2 में डिवाइड, तो इसलिए मैं करूँगा इसको 2 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 20। तो मेरा जो एक्चुअल एवरेज होगा वो क्या होगा, 20 में प्लस करना पड़ेगा 10, यानी कि 30। तो 30 मेरी एवरेज आ गई। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड से ये फॉलो करता है नहीं। तो अगर मेरे को बोला था 6 बंदों की एवरेज कितनी है, 20, तो टोटल कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। क्यों कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, आपको पता है जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल अपन n। तो n यहाँ पे 6 दिया हुआ है, एवरेज जो है 20 दी है, तो ये n इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि टोटल इसका कितना आएगा 120, और इसका कितना आएगा 60। तो 15 चौके कितने हो गए 60। अब जो 2 बचे हैं बंदे, तो उनका कैसे आएगा, अगर टोटल इतना बन रहा है 6 का, 4 का टोटल बन रहा है इतना, तो 120 में 60 निकाले तो कितने आएंगे 60। तो जो ये टोटल है, जो ये टोटल आया है, ये उन 2 बंदों का टोटल आया हुआ है। तो उन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूँ तो इसको डिवाइड करूँगा 2 से, तो 30, तो 30 उनकी एवरेज आ जाएगी। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो अब फिर से चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, और हम चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। मान लो अब मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ टोटल 6 बंदे हैं, 6 वुमेन ले लेते हैं हम इस बार। उनकी जो एवरेज दी है वो मैं मान लेता हूँ दी है 15, और मुझे बोला उसमें से जो 3 वुमेन हैं, 3 वुमेन की एवरेज है 10 और 2 वुमेन की एवरेज है 12। तो बताओ एक वुमेन की कितनी होगी अब, ठीक है, आसान हो रही है, वेट। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे मैंने 6 की दी है, 3 2 1। अब आपको यहाँ पे 2 की पता है, 1 की नहीं पता, तो तब क्या करेंगे, तो हम वही लिखेंगे। हमें क्या करना है, 6 वुमेन की अगर दी है मुझे एवरेज 15, 6 को मैं तोड़ दूंगा किसमें, 3 2 और 1 में। तोड़ दिया मैंने 3 वुमेन में, 2 वुमेन में और 1 वुमेन में, और आगे लिख दिया 15। तो इस 3 वुमेन की एवरेज मुझे मालूम है, वो यहाँ पे लिखूँगा 10। 2 की पता है 12, 12 लिखी, इसकी मुझे नहीं पता। तो अब 15 से ये कितना कम है, 5 कम है। 15 से ये कितना कम, तो -5 कम, कितनों पे, 3 पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना आ गया -15। 15 से ये कितना कम है, ये कम है 3, कितनों पे, 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा -6। अब ये वाला कितना होगा वो डिपेंड करेगा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो आपको पता है 15 6 कितने होते हैं 21, तो ये -21 आ रहा है। अब ये -21 माइनस में आ रहा है, तो जो इधर आंसर होगा वो क्या होगा, वो इसको कंपनसेट करने के लिए प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला +21, 21 कितने में डिवाइड होगा, 1 में। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, तो आंसर क्या होगा 15 + 21 डिवाइडेड बाई 1। 5 1 6 2 1 3 36, तो इसकी एवरेज 36 होगी। अब ये ऐसा आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन है कोई सॉल्व नहीं किया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसलिए आंसर ऊपर नीचे आ सकता है, बट आपको मेथड पे फोकस करना है, ठीक है। जब एक्चुअल क्वेश्चन आप करोगे तो वही आएगा। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं वही क्वेश्चन हम दोबारा इस मेथड से करेंगे। तो फिर आप देखना कितनी जल्दी आंसर आता है। आप देखो इसी क्वेश्चन में मुझे बोला था, मतलब पहली वाली वीडियो मैंने खोली हुई है, वहाँ पे क्वेश्चन था लिखा था तो 35 क्या है 35 की जो इनकम है एम्प्लॉय की वो कितनी है, एम्प्लॉय की है के, और एवरेज है ये, ठीक है, एवरेज 35 की एम्प्लॉय की, और अगर उसमें हम एक बंदा इंक्लूड कर दें मैनेजर, यानी कि वो 36 हो जाएगा, तो तब जो एवरेज बनती है वो कितनी बनती है 19,000। तो अब देखो, अब टोटल बंदे तो 36 हैं, 36 को तो मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ ना, तो मैंने 36 को 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक 35 में और 1 में। तो जो ये एक, ये मेरा मैनेजर है, और ये जो 35 है ये क्या मेरे एम्प्लॉय। तो इनकी जो बन रही थी एवरेज वो कितनी थी 19,000। तो 35 की हमें क्या दी थी, के दी थी, कितनी दी थी 35 की के। और जो ये एक मैनेजर था इसकी मुझे सैलरी दी थी कितनी ज़्यादा 53,000।
54,000 इसकी सैलरी दी थी। अब मुझे पूछा है इनका बताओ, तो मुझे पहले क्या देखना है, 19 से ये कितना ज़्यादा है, तो इन दोनों को माइनस करके पता चल जाएगा ये कितना ज़्यादा है। तो ये आ जाएगा 54 में से 19 माइनस किए, ये आ जाएगा 5, 4 100 3, तो 35,000। तो ये 35,000 इससे ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है इससे, प्लस 35,000। कितने लोगों में, 1 में, तो 1 में ज़्यादा है। अगर ये 35,000 ज़्यादा है तो ये कितना होगा, कम होगा इतना, तो 35,000 ही क्या होगा, माइनस। लेकिन ये बटेगा कितने में, 35 लोगों में, तो डिवाइड करेंगे हम 35 से, तो 35 बन जा, तो ये हो जाएगा 1000। इसका मतलब 19,000 जो ये था, इसमें से मुझे करना है -1000, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18,000। तो इसका आंसर है। तो देखो कितना जल्दी हो गया ये आंसर। और सॉरी, मैंने यहाँ पे शायद क्वेश्चन का जो ये स्क्रीनशॉट लगाया ये आगे पीछे हो गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं शायद अपलोड करने से पहले। हो सकता है अभी आपको सेंस ना बन रही उन क्वेश्चन की, पर प्रैक्टिस करते जाओ। अब इसमें एक क्वेश्चन था जो एवरेज ऑफ 9 नंबर, उसको पहले वाले मेथड से करना ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा जल्दी होगा। और तो ये आपको कैसे पता लगेगा कौन सा मेथड लगाना है, जब आप क्वेश्चन करोगे बार बार आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन था ये वाला, इसमें लिखा था एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट इज़ 156। कुछ स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं पता कितने, कुछ स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज कितनी है, 156। तो मैंने मान लिया वो एक्स थे। बोल रहा है कि अगर x + 5 5 स्टूडेंट और ज्वाइन कर दें तो उसकी एवरेज हो जाती है 160 सेंटीमीटर। देन द एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट ग्रुप इंक्रीज बाई 0.8%। क्या इफ़ एवरेज हाइट, अच्छा ये बोल रहा है अगर 5 लोग जिनकी एवरेज हाइट इतनी है, अगर वो जुड़ जाएँ तो ओवरऑल जो है क्या बोलते हैं हाइट, वो इंक्रीज़ होती है। पहले थी 156, तो अब हो जाती है 156.8। तो इसका मतलब अगर टोटल लोग थे x + 5, तब उनकी एवरेज कितनी आ रही है, 156.8। इसमें से वो बोल रहा है x जो है, x की कितनी है 156, तो लिख दिया 156, और जो ये 5 है इनकी कितनी है 160। अब आप देखना वो मेथड और इस मेथड में क्या फ़र्क है। ये x + 5 का मतलब है कि x और 5 लोग मिल गए, तो इधर आप कॉमा डालो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वही देखना आपने, ये इससे कितना कम है 0.8, तो मैंने लिख दिया 0.8। कितने लोगों में, x लोगों में, तो मल्टीप्लाई कर दिया x। माइनस होगा क्योंकि ये माइनस कम है तो माइनस। ये कितना ज़्यादा है इससे, तो ये ज़्यादा है इससे 156.8 से, ये कितना ज़्यादा है, इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये आएगा 156.8। 10 में 4 बाकी 2, 9 में 6 बाकी 3.2, तो 3.2 यहाँ पे प्लस में होगा क्योंकि ये इससे ज़्यादा है इतना, कितने में, 5 लोगों में, 5 लोगों में। तो इन दोनों को मैंने किया, ये आ जाएगा 0.8x प्लस ये कितना आ जाएगा, 5 × 10, 5 × 15, 16 पॉइंट, ये तो इसको लिख सकता हूँ मैं 16। तो ये आ रहा है इसका। तो अब अगर इनकी जो एवरेज ये आ रही है फाइनल वाली 156.8, तो जो ये डेविएशन है इसकी, ये एग्जैक्टली 0 होना चाहिए। डेविएशन का मतलब क्या है, ये इससे कम या ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, ये एग्जैक्टली ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये आएगा = 0, तो ये हो जाएगा 0.8x = ये यहाँ जाएगा -16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे x आ जाएगा 16/0.8, 8 × 16, ये क्या 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो ये हमें निकालना था, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आप बोलोगे कि ये 0 क्यों किया। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो इनका नेट सम आता है ना, नेट सम, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही बोल रहा था मैं अभी तक। देखो इससे पहले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या किया, -15 -16, तो मैं बोल रहा था जितना ये आ रहा है उतना यहाँ होना चाहिए +21। तो ये देखो -21 + 21 0 बनता है। अगर ये नेट 1 के 0 आ रहा है तभी ये जो एवरेज होगी ये निकलेगी। तो अब यहाँ पे भी मैंने यही किया है कि इसको मैंने बोला अगर इनकी एवरेज ये है तो इनका जो नेट आएगा वो 0 आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। अब कुछ क्वेश्चन आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे होंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बट जब बहुत से क्वेश्चन आप ऐसे करने लगोगे तब आपको दिखेगा। अब ये क्वेश्चन फास्ट अगर आपको नहीं लग रहा है तो मैं बताऊँगा इसका यूज़ कहाँ है फास्ट में। देखो मान लो अगर मुझे ऐसे दिया था कि 6 मैन की एवरेज दी थी 10, इसमें से 4 मैन की एवरेज दी थी मान लो 8, और 2 की मुझे नहीं पता थी, तो इसको मैं कैसे जल्दी कर सकता हूँ। तो देखो इसमें हम जो ये दिए होते हैं ना, ये जो ऊपर नंबर दिए हैं 4 और 2, मैं इनको अगर ये कटते हैं तो मैं काट सकता हूँ। जैसे मान लो अगर लिखा है 4 मैन 2 मैन, 6 की मुझे दी थी 10, यही वाली, इसमें से 4 थी 8 की, तो 10 में से -2 किए तो यहाँ पे आएगा 8 तभी, तो -2 मल्टीप्लाई पे हम क्या करते थे 4, तो ये आ गया 8। लेकिन मैं बोलता हूँ आप इनको काट सकते हो, जैसे 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2,
अब आप इसको काट के कितना बनेगा, 2 और 1। पहले यहाँ पे लोग कितने थे टोटल, 6 थे, 4 और 2 6। अब अगर आप जो टोटल लोग मानोगे वो कितने मानोगे, आप यहाँ पे 3 ही मानोगे क्योंकि हमने ये काट दिए, अगर कटेंगे तो काट देना है। तो इसको काट दिया मैंने। तो अब देखो अगर मैं बोलता हूँ 10 से ये कितना कम है, -2, कितनों पे, तो मल्टीप्लाई किया 2 से तो -4। तो अब मुझे सिर्फ देखना है कि ये वाला होगा +4, इस 10 से +4 होगा, कितनों में बटेगा, 1 में बटेगा, तो ये हो जाएगा 14, यानी कि इसकी एवरेज कितनी होगी, 14। अब इसका इफेक्टिवनेस क्या है, मान लो अगर आपको ऐसे दिया कि 264 की एवरेज ये है, जिसमें से 88 की एवरेज ये है, तो बाकी जो बचे उनकी कितनी होगी। तो मैंने लिख दिया 264 की एवरेज कितनी है, 250, जिसमें से मैं बोल रहा हूँ 88 की एवरेज कितनी है, 300। और जो बचे बचे कितने होंगे 264 में से, 14 में से 8 बाकी 6, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 बाकी 7, 1, तो 176 लोगों की कितनी होगी। तो ये टोटल कितनी थी, 250। अब आप बोलोगे ये कैसे जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। अब अगर आप ऐसे लगे करने, इसमें से ये माइनस किया, ये प्लस किया, तो 50 है, फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़े नंबर हैं। लेकिन देखो अगर मैं इन नंबर को काट दूँ, ये 1 ज़ा होता है और ये 2 ज़ा होता है, यानी कि 88 1 ज़ा ये होता है, 88 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये। तो अब ये नंबर छोटे हो गए, तो देखो 250 में से 50 बढ़ाया, यानी कि 50 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये आ गया +5। तो अगर ये +5 है तो ये क्या होगा, -50 +50 सारी, तो ये 2 में बटेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा कि 250 में से 25 निकालो, सॉल्व हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन मुझे ये मिला, इसमें यहाँ पे मेरे को बोला है जो 120 एम्प्लॉय हैं, इनकी जो एवरेज कितनी आ रही है, 40%। अच्छा, इसमें 40% मैन है, 40% मैन का मतलब है अगर आप निकालोगे 40%, मैं एज्यूम करता हूँ आपको निकालना आएगा, अगर नहीं आया तो ये हम सीखेंगे बाद में। 40% मैन है, यानी कि 40 100 इंटू 120, ये मैन है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 12 4 48। अगर 40% मैन है तो 60% तो फीमेल होंगी, तो यहाँ 60% निकालना है मुझे 120 का, तो इस परसेंट से ये 0 कैंसिल, 82 के 72, यानी कि 48 मैन आ गए और ये वुमेन आ गई, ठीक है। और मुझे बोला है इन की एवरेज कितनी दी है, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ मैन, मैन की एवरेज मंथली सैलरी दी है 65,000 और टोटल वुमेन की दी है 60,000। तो मुझे बतानी है इन सब की कितनी होगी। तो अब मुझे सब की नहीं दी है, तो मैंने आपको क्या बोला था, सब की अगर नहीं दी है तो आप एज्यूम कर लो, आपका क्या जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये होगी 65,000 ही। मैंने इनमें से 2 नंबर माने क्योंकि माइनस करने पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इनको 48 तो मल्टीप्लाई नहीं ना करूँगा, बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं इनको काट देता हूँ। 8 6 48, 8 9 72, 3 2 6, 3 3 9। अब मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 2 ही मैन हैं और 3 वुमेन है, और जो टोटल होंगे वो कितने होंगे, 3 2 5। अब देखो 65,000 से ये कितना कम है, तो 0 ही, तो 0 मल्टीप्लाई में कुछ भी करो तो 0 ही आता है, तो ये 0 आ गया। उसके बाद 65,000 से ये कितना ज़्यादा है, ये है प्लस, सॉरी ये है -5,000 कम है, यानी कि -15,000। अब अगर ये इससे इतना कम है तो मुझे पूछा है टोटल एवरेज कितनी होगी। तो ये तो अब यहाँ पे तो सवाल ही नहीं होता ना कि ये बटेगा 3 में, क्योंकि उसने बोला टोटल में, तो ये जो 15,000 है ये 65,000 से इतना कम होगा, लेकिन ये बटेगा कितने में, 5 में। 5 में क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मैन और 3 वुमेन, टोटल कितने, 5। तो इसको काटा मैंने, 5 3 15, तो इन दोनों को माइनस किया तो ये आ जाएगा 62,000। अब हमारा आंसर कितना है, 62। 62 हमारा आंसर क्यों है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में उसने यहाँ पे बोला है, ये क्या है, व्हाट इज़ द ओवरेज मंथली सैलरी इन 1000। तो ये 0 ऑलरेडी क्वेश्चन मिल गया है, तो अब आपको इसमें से चूज़ करना है 62। तो इसमें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 62। तो ये 62,000 आ रहा है, क्योंकि ये 0 0 0 उसने क्वेश्चन में दे दिया था, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसने बोला है 12 एम्प्लॉय में एक मैनेजर भी है, 12 एम्प्लॉयज़ हैं प्लस 1 मैनेजर है, तो द एवरेज ऑफ 12, अच्छा 12 और 1 13 की एवरेज कितनी आ रही है, 20,000। तो मैंने लिख दिया 13 की एवरेज आ रही है 20,000, जिसमें से 12 क्या है, मैन है, ये एम्प्लॉय है, और 1 मैनेजर है। तो लिख दिया, 12 और 1 में तोड़ दिया, इनको मैं काट भी नहीं सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसमें से बोला मैनेजर का 33,000 है, तो मैनेजर का 33,000 लिख दिया। मुझे बताना है इन 12 का क्या होगा। तो मुझे पता है टोटल कितने थे, ये 20,000, ये कितना ज़्यादा है इससे, ये 13,000 ज़्यादा है, यानी कि प्लस है कितने पे, 1 पे, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 13,000 ही आएगा। अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, -13,000। 20,000 से ये कितना होगा, माइनस इसकी एवरेज, लेकिन ये 13,000 कितने में बटेगा, 12 में, तो 12 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10,
2 0 0 ये आ गया। उसके बाद 2 3 6, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10 0। तो ये आ रहा है 18916.66। तो आपको अप्रॉक्सीमेशन ही देना होगा आंसर इसका। तो 18917, हाँ, तो ये इसका आंसर होगा और इनका भी यही निकला होगा। देखो तो ऐसे ये ज़्यादा आसान हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन आपको कम करनी पड़ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो आपको ट्राई करना है तभी आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड इज़ 55 kg। यानी कि पी और अगर मैं उसके 3 फ्रेंड बना लूँ तो इनकी एवरेज कितनी बनती है 55 kg। इसमें से वो बोल रहा है उसके बाद जो पी है इसकी 4 kg ज़्यादा है एवरेज से। मान ली इसकी एवरेज एक्स थी तो ये क्या होगी x+5। अब आप फिर बोलोगे बत्ती गुल होगी, इसमें मैं कैसे लगाऊंगा डेविएशन। तो आप इसको एवरेज को, मैंने आपको क्या बोला था, आप इसमें से कोई भी नंबर मांग सकते हो। आप ये एक्स में दिया तो आप मान लो इसकी एवरेज एक्स है, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा देखोगे आप, क्योंकि मैंने बोला था आप कोई भी नंबर मानो आपका एवरेज फिर भी ठीक निकलेगा। तो मैंने मान लिया 55 के बजाय मैं अभी मान लेता हूँ ये एक्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई भी नंबर मांगूंगा जिससे ये 0 बनेगा एक। तो एक्स से ये कितना ज़्यादा कम है, ये क्या आ गया 0, कोई मसला नहीं। तो ये सॉरी ये 4 ज़्यादा है, तो एक्स से ये कितना ज़्यादा है, ये +4 ज़्यादा है, ठीक है। 4 कितनों पे, पी, लेकिन पी जो है ये एक ही बंदा है ना, एक ही बंदा पी है, तो 1 पे, यानी कि +4 ज़्यादा है। और अब आप देखोगे ये +0 आ रहा है, तो नेट कितना बन रहा है इसका 4, ठीक है। अब ये क्या होगा, इस एवरेज से ये होगा +4, इस एवरेज से ये क्या होगा +4, लेकिन ये 4 बटेगा कितने पे, कितने टोटल लोग हैं, कितने 3 1 4, तो ये इसकी एवरेज आती है। बट हमें ये एवरेज दी हुई है किसके बराबर 55 के बराबर, तो लिख दिया मैंने 55, यानी कि 4 1 4 एक्स आ जाएगा 55 -1 = 54। और ये एक्स क्या था, ये जो एक्स था ये क्या था मेरा, ये वाला इसका वेट, तो आ गया एक्स आ गया 54। और पी का जो वेट होगा वो कितना आ जाएगा 54 + 4 58। अगर हमें यहाँ पूछा क्या था पी का वेट, तो पी का वेट होगा 58 इसका आंसर। तो आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। अब इसमें वो था कि 32 का निकला 60 का आ गया, वो वाला क्वेश्चन क्या करना है। तो मान लो मैं बोलता हूँ कि 10 बंदे थे जिनकी एवरेज थी 50, ठीक है, 10 बंदों की एवरेज थी 50। मैंने बोला एक बंदा उसमें से निकला जिसका वेट था 30 और ये निकल गया और आ गया कितना 20 वाला। तो इसमें आपने क्या करना है, दोबारा वो मल्टीप्लाई को छोड़ दो। अब इसमें ये मेथड याद रखो कि आपने लिखनी है जो एवरेज है पहले दी हुई वो लिखनी है एवरेज, उसमें से जो बंदा निकला। अब एवरेज के केस में ये होता है कि मान लो अगर आपकी एवरेज यहाँ पे 4 लोग दिए हैं, आपकी मान लो पहले एवरेज 30 थी, अब होगी 32। इसका मतलब जो इसकी 2 एवरेज बढ़ी है ना, ये दो जो एवरेज बढ़ी है ये सब में डिवाइड होगी, ये सॉरी सब में डिवाइड होगी, मतलब इन सब के वेट में ये 2 डिवाइड हो जाएगा। सेम वैसे अगर पहले 30 थी अब 26, तो इन सब में से वो 4 का वेट कैंसिल होगा, ठीक है। तो वो भी इक्वली डिवाइड होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ अगर एवरेज 50 थी, मैं बोलता हूँ इसमें से 30 का बंदा निकल गया, तो आपने -30 निकालना है। लेकिन 30 निकालना कितनों में से, 10 लोगों में से आपने निकाला है, तो ये 10 में से 30 का वेट सब में से कैंसिल होगा। अब और आएगा उसमें कितना 20 का, तो 20 ले लिया, कितनों में आएगा उन्हीं 10 लोगों में, क्योंकि बंदे तो चेंज नहीं ना हुए, पहला एक निकला एक आ गया, तो 10 ही रहे, तो 10 में। तो इसका ओवरऑल एवरेज क्या होगी, ये कटा ये कटा ये कटा, 3 में से 2 बाकी, 1 -1, तो 50 -1 यानी कि 49 की एवरेज होगी। तो ये देखो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन मैं ढूंढता हूँ कोई मिलता है तो। अब मैंने ChatGPT से ये क्वेश्चन निकाला है, इसने देखो ये बोला, ये वाला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 40 की एवरेज थी 52। उसके बाद हमें बाद में पता चला कि एक स्टूडेंट जिसको हमने रॉन्गली एंटर किया 68, करना क्या था 58, तो 68 रॉन्ग है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो मैंने एक तो वो है लंबा मेथड मल्टीप्लाई करो, वो जो मैं इससे लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, लेकिन इसमें हम करेंगे शॉर्टकट। तो 40 की एवरेज इसने क्या बोला 52 है, तो मैंने लिख दिया 52। तो ये बोलता है इसमें से निकालना कौन सा है मुझे 68 वाला, तो -68 निकाल दिया। टोटल बंदे कितने थे 40, तो 40 में से निकलेगा और प्लस डाल देना 58 भी कितने में जाएगा 40 में। तो इन दोनों का आप कर लो, 8 में से 8 0, 6 में से 5 बाकी 1, -10 5 40, 52 ये कटा और ये कटा, यानी कि ये आ जाएगा 50 - 0.25। तो इसका आंसर सिंपल। अब ऐसे प्रैक्टिस अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप इसको लिख दो ChatGPT को, सीधे बोलो कि मुझे ऐसे क्वेश्चन दे जिसमें ये टाइप ये वाली हो, ऐसा ऐसा। आपको ज़्यादा क्वेश्चन टफ तो आएंगे नहीं। अब ये सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं।
25 का एवरेज कितना दिया 70 और मुझे बोल रहा है 85 आफ्टर करेक्टिंग द वेट ऑफ 1 पर्सन फ्रॉम 85 टू 65 kg। 85 से 65 चेंज कर दिया हमने, तो इसका मतलब पहले उसकी 70 एवरेज थी, उसमें से 85 हमने निकाल दिया। कितने लोग थे उसमें 25 से निकाला, प्लस कितने लोग 25 पेंट वाला डाल दिया, कितने लोगों में 25 लोगों में, तो ये आ जाएगा 5 में 5 0, 8 में 6 बाकी 2 और 5 25 70 5 5 25 5 4 20। अभी आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है डायरेक्ट। तो मुझे लगता है कि मैंने मेजॉरिटी क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं, 2 ही वीडियो मैंने कराई हैं, इसमें बहुत से क्वेश्चन टाइप के कर लिए हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, गूगल खोलो, ChatGPT खोलो, जो मर्ज़ी खोलो। मान लो अगर आपने एक क्वेश्चन खोल दिया, मान लो आपने इस टेक्स्ट बुक वाले पे, तो जैसे मैंने ये खोल दिया, मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आया कि इसमें ये डेविएशन मेथड आपको चाहिए, इसमें क्या करना है डेविएशन मेथड, ठीक है। कोई क्वेश्चन जैसे ये खोल लिया, डेविएशन मेथड आपको नहीं आ रहा, इसको कॉपी करो, ChatGPT पे जाओ, पेस्ट करो, बोलो मुझे इसका डेविएशन मेथड वाला आंसर बताओ, तो उसको रीड करने की कोशिश करो। फिर भी अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा कि वो उससे सॉल्व करना बेटर है या बिना डेविएशन के। तो ये डिपेंड करता है, फिर सुन लो, ये डिपेंड करता है कौन सा मेथड जल्दी सॉल्व होगा। मान लो अगर मुझे ऐसा बोला हो 5 बंदों की एवरेज दी है 20, 4 की दी है 10, तो जो एक बचा उसकी कितनी होगी, तो ये जल्दी ऐसे होगा 5 20 100, 4 10 40, 100 में से 40 निकाले 60 उसकी आ गई, तो ये इसमें ये मेथड लगेगा। अब मान लो मुझे बंदे दे दिए हो 312, उनकी एवरेज दे दी हो मुझे मान लो 800, 812, 8012, फिर दे दिया हो यहाँ पे 624, इसकी एवरेज दे दी हो 312, फिर करना है तो फिर आप नहीं ना लगा सकते, मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तब आपको डेविएशन मेथड यूज़ करना है। और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 चीज़ें याद रखनी, ये एवरेज दिया है, ये एवरेज दिया है, ये टोटल एवरेज है। आप इन दोनों में से कोई भी एवरेज मान सकते हो यहाँ पे, बट आपका आंसर क्या होगा, आप यहाँ से कोई भी नंबर मांग सकते हो यहाँ पे एवरेज, बट आपका आंसर जो होगा फाइनली वो क्या होगा, सेम आएगा। तो वीडियो को रिपीट पे देखो, कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा प्लस माइनस में मैंने क्या किया था, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको समझना है डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये है कि इससे कितना कम है और कितना ज़्यादा है, और नेट इनका 0 आना चाहिए। तो इसलिए मैं कहीं यूज़ कर रहा हूँ प्लस माइनस, कहीं कर रहा हूँ प्लस, कहीं कर रहा हूँ माइनस, कहीं कर रहा हूँ 0, वो डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे। इसलिए वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको समझ आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको ये टाइप सारी समझ आ रही हैं तो मुझे कमेंट करो, ताकि मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा। अब जो मुझे कमेंट कर रहा है तो मैं नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, जब कमेंट नहीं आएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ठीक है, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बाय बाय।